जानिए, जहां पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, बिहार चुनाव पर चिराग पासवान का यह बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव, एनडीए से नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। 2025 में मेरी कोई दावेदारी नहीं है। 2030-35 के चुनाव पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि 30-35 के चुनाव में कर सकते हैं दावेदारी। सीएम पद की दावेदारी का टारगेट सेट है और उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मैं बनूं सीएम। सीटों के फॉर्मूला पर चिराग का भी बड़ा बयान सामने आया है। चिराग ने कहा है कि 20 या फिर 42 के अटकलों को नकारा। गठबंधन में अभी कोई चर्चा नहीं, बहुत जल्द होगा सीटों का बंटवारा। तो बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है, जहां पर एक तरफ उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान सीएम बने और इसके लिए हमने देखा भी कि किस तरीके से पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने बयान देते हुए तमाम राजनीति को शांत कर दिया है और कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा। पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कोई वैकेंसी है। रिपीटेडली आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए, मैंने खुद इस बात को सहज स्वीकार किया है। मैं जब गठबंधन में वापस आया 2020 में अलग होने के बाद वापस आया, तब भी मुझे ये पता था कि अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे और इस बात को जानते हुए स्वीकार करने के बाद मैं इस गठबंधन में आया, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा या मेरी प्राथमिकताओं में फिलहाल बिहार का मुख्यमंत्री बनना कतई नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। एक बार फिर से आपने दोहराया कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं आप, सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात उठ रहा है, तो इसे कौन सी राजनीति हम समझे? इससे कोई राजनीति नहीं। मैं मानता हूं कि जैसा मैंने कहा कि हर दल के कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, बट अंतोगतवा किसी एक दल जो कि गठबंधन का हिस्सा हो उसके कहने से कुछ नहीं होता ना। पूरे गठबंधन को बैठकर उस पर सहमति तैयार करनी होती है और मुझे लगता है कि ये सहमति गठबंधन के भीतर मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नाम पे हो गई है। तो ऐसे में इन बातों का गठबंधन के भीतर कोई मायने नहीं है, बट हाँ, हर राजनीतिक दल अपने नेता को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उस भावना का मैं सम्मान करता हूं। 2025 नहीं, लेकिन भविष्य में तो चिराग सीएम बनेंगे बिहार के। मुझे लगता है भविष्य के गर्व के सवाल हैं, इसको भविष्य के मन में ये है, इसके ओर बढ़ रहे हैं आप, कैसी कोई तैयारी ही नहीं है ऐसी कोई? विनीता जी, मुझे लगता है आज की तारीख में जब हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हम लोग बैठे हैं, तो 2030 में क्या होगा, 2035 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, इन सवालों के फिलहाल कोई मायने नहीं रहते। और वो भी तब जबकि हम लोग, मैंने जरूर किया है, मैंने अपने लिए टारगेट मैंने तय किया है, मैंने अपने दल के लिए किया है, मैंने सब किया है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि फिलहाल ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर बिना मतलब के भ्रम को पैदा करने का कार्य करती हैं। आज जब इन प्रश्नों के कोई मायने ही नहीं है, तो इन सवालों के जवाब भी तभी देना उचित होगा जब इनके मायने हो। और मैं मानता हूं कि फिलहाल इस चुनाव में इन सवालों का कुछ लेना देना नहीं है। माना इस चुनाव में इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अलग अलग विजन चला रहे हैं, युवाओं की बात करते हैं, जाति धर्म से हट के बात करते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसा टारगेट फिक्स हुआ है? 25 नहीं, 30 नहीं, लेकिन भविष्य में चिराग सीएम बनना चाहते हैं बिहार के? मेरी समझ ये परे कि इस सवाल का जवाब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता। भविष्य में जरूर, अगर मैं राजनीति में हूं और मैं तो जब कॉलेजेस में जाता हूं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, स्कूल्स में जाता हूं, उनसे इंटरेक्ट करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा। तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है। पर आज हम लोग 2025 का चुनाव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे में आज गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये सवाल ज्यादा मायने रखते हैं, जिसपे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। बिल्कुल, तो बड़ी बात आपने कह दी है, 25 नहीं लेकिन 30-35 की तैयारी जरूर है। लेकिन अगर 25 पे भी फोकस करें, क्योंकि ये साल चुनावी है, सीट महत्वपूर्ण है, सीट शेयरिंग भी कुछ दिनों में फाइनल भी होगी। एक खबर चल रही है कि 20 सीट आपको मिल सकती है, पार्टी की तरफ से 42 सीटों की बात चल रही है। क्या लगता है, 20, 45, 42? क्या ना मुझे 20 का पता है, ना मुझे 42 का पता है। मैं बस इतना जानता हूं कि अभी गठबंधन के भीतर अधिकृत तौर पर, औपचारिक तौर पर चर्चा होना बाकी है।
And because I'm right in the center of the turmoil, so I know it very clearly. मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि अभी ऐसी कोई चर्चा विद इन द अलायंस हुई ही नहीं है। कारण भी रहे हैं इसके, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था।